नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो केवल प्रेरणा ही नहीं देती बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा सुख कहाँ और कैसे पाया जा सकता है। यह कहानी हमारे महान संत गौतम बुद्ध पर आधारित है, जिनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को सही दिशा देती हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। वे उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते थे। एक दिन एक अमीर व्यापारी बुद्ध के पास आया और बहुत दुखी और परेशान था, जबकि उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मेरे पास हर वह चीज है जो कोई भी इंसान चाह सकता है। मेरे पास बड़ा घर, नौकर चाकर और बहुत सारा धन है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में शांति और खुशी नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि सच्चा सुख कहाँ मिलता है। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और वह मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में सच्चा सुख पाना चाहते हो? व्यापारी ने उत्सुकता से कहा, हाँ गुरुजी, मैं सच्चा सुख पाना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने पास रखा एक मिट्टी का छोटा कटोरा उठाया और व्यापारी को देते हुए बोले, इस कटोरे को लेकर गांव के तालाब से पानी भर लाओ, लेकिन ध्यान रखना पानी से एक भी बूंद बाहर न गिरे। व्यापारी ने कटोरा लिया और तालाब की ओर चल पड़ा। वह बहुत ध्यान से तालाब तक पहुंचा और कटोरे को पानी से भरने लगा। उसने हर कदम बहुत संभाल कर उठाया ताकि पानी छलक न जाए। रास्ते में उसे कई लोग मिले। कुछ ने उससे बात करने की कोशिश की तो कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन व्यापारी ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान कटोरे में भरे पानी पर था। बस वह यही सोच रहा था कि किसी भी हाल में पानी छलकना नहीं चाहिए। कुछ समय बाद वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसका चेहरा थकान और संतोष दोनों को व्यक्त कर रहा था। उसने कटोरा बुद्ध को सौंपते हुए कहा, गुरुजी, मैं पानी भर लाया हूँ और एक भी बूंद नहीं छलकी। बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, जब तुम तालाब से लौट रहे थे, क्या तुमने रास्ते में पक्षियों की आवाज सुनी? क्या तुमने पेड़ों को देखा? क्या तुमने गांव वालों की बातें सुनी? व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं गुरुजी, मेरा सारा ध्यान कटोरे पर था ताकि पानी छलक न जाए। बुद्ध ने उत्तर दिया, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जिस तरह तुमने कटोरे पर ध्यान केंद्रित किया और बाकी चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया, उसी तरह अगर तुम अपने जीवन में बाहरी चीजों की बजाय अपने मन पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम सच्चा सुख पा सकोगे। सुख ना तो धन में है, ना ही संपत्ति में। सच्चा सुख तुम्हारे मन की शांति और ध्यान में है। व्यापारी गहरी सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसका पूरा जीवन बाहरी चीजों की खोज में बीत गया, लेकिन उसने कभी अपने मन के भीतर झांकने की कोशिश नहीं की। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में हम अक्सर दूसरों के साथ अपनी तुलना करते रहते हैं। सोचते हैं कि अगर हमारे पास भी उतनी ही दौलत, शोहरत या सम्मान होगा तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन यह सब भ्रम है। सच्चा सुख पाने के लिए अपने मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है। ध्यान करो, अपने भीतर झांको और समझो कि तुम जो ढूंढ रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। व्यापारी ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, गुरुजी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने मन की शांति में है। मैं आपके इस अमूल्य ज्ञान के लिए आपका आभारी हूँ। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस प्रेरक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख हमारे मन में छिपा है। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। यह आपके जीवन में केवल असंतोष लेकर आएगा। जीवन में सच्चा सुख संतुलन और मन की शांति में है। तो आइए
आज से अपने भीतर झांकने की कोशिश करें और उस शांति को ढूंढें जो बाहर कहीं नहीं मिलेगी। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बनता है।